फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है कोलकाता की है, वेस्ट बंगाल की। ये कहानी है अनुज जी का, और ये उनके साथ में जो घटना हुआ था ये 15-16 साल पहले। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, धन्यवाद। अनुज की कहानी इस तरह की है। अनुज एक टैक्सी ड्राइवर हैं और कोलकाता में ही रहते हैं परिवार सहित। उनके परिवार में माँ, पापा, भाई, भाभी, और अनुज की अभी शादी नहीं हुई थी। अनुज 24-25 साल के थे। तो चलते हैं उनकी कहानी में, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम अनुज, मैं टैक्सी चलाता हूँ कोलकाता में, और मुझे टैक्सी चलाने का बहुत ही शौक़ है। मैं टैक्सी से बहुत लगाव है मेरा, और मुझे इस काम में बहुत मज़ा आता है। मैं लगभग 3 साल से अपनी टैक्सी को चला रहा हूँ। पैसा भी सही आ जाता है, कभी नहीं भी आता है, लेकिन ले दे करके सब कुछ सही रहता है। उस दिन जब मेरे साथ में पहला वाक़या हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है। वह रविवार का दिन था। मैं उस दिन एक चक्कर मार आया था स्टैंड से सवारी लेकर के, और फिर स्टैंड पर खड़ा हो गया था। अब मुझे उम्मीद थी कि कोई चक्कर दोबारा मिल जाएगा, लेकिन करीब घंटा भर हो चुका था। अब शाम को करीब 5 के आसपास टाइम होने जा रहा था। मैं समझ गया कि अब शायद संडे की वजह से अब कोई काम नहीं आएगा। मैं निकल ही रहा था, तभी एक सवारी आ गई हमारे पास में। उसने बताया किस जगह जाना है, और काम जो बताया मैं थोड़ा अपना हंसी रोक नहीं पाया। मैं अंदर ही अंदर हंस दिया था। उसने बताया कि भाई, आप डरना नहीं, हमारी पत्नी के कोई ऊपरी साया आया हुआ है, उसके शरीर पर है, और उसका इलाज के लिए हम एक जगह जाना है। उस जगह का नाम बताया, एक तांत्रिक के पास में। मैं अंदर ही अंदर बहुत हंसा था कि आज के ज़माने में भी लोग भूत प्रेत को मानते हैं। शायद कोई और बीमारी होती है और उसको भूत प्रेत लोग समझ लेते हैं, लेकिन मैं टैक्सी चालक हूँ। मेरा काम ही लोगों को ले जाना, ले आना, ज्ञान तो देना नहीं था। मैंने बोला ठीक है साहब, मैं डरूंगा नहीं, ना मैं डरता हूँ, मैं चलूँगा आपके साथ में। कहाँ चलना है, चलिए। मैं चल पड़ा उनके साथ में। वो अपने घर पर ले गए। आप बोले कि आप इंतज़ार कीजिए, हम उसको लेके आ रहे हैं अभी। और वो सवारी जो था करीब 30 साल का लग रहा था, ज़्यादा एज भी नहीं थी। लग रहा था कि फ़िलहाल ही कोई उनकी शादी हुई होगी। करीब आधा पौने घंटे के बाद में वह अपनी पत्नी के और तथा उनका परिवार के लोग थे, वो आए। पत्नी हमें कुछ नॉर्मल सी दिख रही थी, ऐसा कुछ नहीं था कि उस पर कोई भूत प्रेत चुड़ैल सवार हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरे पास में आई, टैक्सी के पास में, वो चहकने लगी, मेरे को बोलने, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो। मैं उनका जवाब नहीं दिया। मुश्किल से उसको टैक्सी में बिठाया गया। मैं समझ गया कि ये कोई भूत प्रेत का बाधा नहीं इस पर, ये मनोरोगी है, इसका इलाज मेडिकल में है। वो बिठा तो गए अंदर, और बाकी परिवार खड़ा रहा। वो सज्जन बोले जो मेरे को टैक्सी बुक किए थे कि चलिए भैया, मैं जहाँ बताया हूँ आप चलिए। मैं चलने लगा टैक्सी स्टार्ट करके, और उनकी जो बीवी थी उससे मेरे से सवाल पर सवाल की जा रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं शीशे में सब देख रहा था, और पूछ भी रही थी आपकी शादी हुई है, नहीं हुई है, आपके घर में कौन कौन हैं। इस तरह की सवालें वो पूछे जा रही थी। मैं एक आध सवाल का जवाब ज़रूर दे रहा था।
उसका जो हस्बैंड था उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चुप नहीं हो पा रही थी। आखिरकार हस्बैंड उसका चुप हो गया और वो निरंतर मेरे से बात करती जा रही थी। कुछ सवाल का जवाब तो मैं दे देता था, लेकिन कुछ ऐसे सवाल पूछती थी जिसका जवाब मैं दे नहीं पा रहा था। और इस तरह बात करते करते हम वहाँ पहुँच गए जहाँ उस सवारी ने बताया था कि यहाँ पर कोई तांत्रिक रहता है। हम उस जगह पर पहुँचे तो मुझे लगा था कि कोई आश्रम होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा जिसे फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन वो एक साधारण सा घर था। आसपास बहुत सारे घर थे। वो सवारी वो गेट खोल करके चला गया और उस तांत्रिक का जो घर था उसका कॉल बेल को दबाया, और इधर ये जो औरत थी उसकी पत्नी वो मेरे से ही बात किए जा रही थी। तभी मैं देखा दरवाज़ा खुला, एक साधारण सा व्यक्ति करीब 50-55 साल का मुझे दिखाई पड़ा और धोती कुर्ता पहन रखा था। वो आया टैक्सी के पास में, दोनों जने, और बोला आप इनको उतार करके और अंदर लेके चलिए। मैं भी अपना गेट खोल करके नीचे उतर गया ताकि मैं इनको उतारने में मदद कर सकूं। मैं गेट खोल दिया कि आप उतारिए इनको, लेकिन जो वो औरत थी वो तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से चीख मारने लगी, चिल्लाने लगी। अजीब सा तमाशा खड़ा हो गया था वहाँ पर। घरों की खिड़कियाँ खुलने लगी थी। आधी रात का वक्त हो रहा था करीब करीब। लोग बाग सब सोए हुए थे उस एरिए में, और सब अपनी खिड़की खोलते थे और एक नज़र देख करके और खिड़की बंद कर लेते थे। शायद उनको पता था कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसी तरह के लोग आते रहते हैं। उनको सब अंदेशा था। लास्ट में वो लड़की हम लोगों से भी नहीं उतर पाई। पता नहीं कितनी बला की ताकत थी उसके शरीर में। आज देखने में एकदम कमज़ोर सी लग रही थी, लेकिन ताकत बहुत था उसके अंदर में। हम दोनों ने बहुत कोशिश की उसके बाजू पकड़ करके कार से उतारने की, लेकिन वो उतर नहीं पा रही थी। ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सीधा बोल रही थी कि मुझे इस घर में नहीं जाना है, मुझे वापस जाना है, मुझे अपने घर जाना है। यही रट लगाए रही थी और चिल्ला रही थी, चीख रही थी। मेरे को बोल रही थी कि आप मुझे अच्छे लगते हो, आप मेरे को अपने घर ले चलो। इस तरह की बातें, बेहूदी बातें कर रही थी जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। लोग बाग क्या कहेंगे, लेकिन शायद वो बीमार थी इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था सही ढंग से। आखिरकार वो तांत्रिक फिर जो खड़ा था अपने गेट के पास में, वो लौट के आया और उस औरत के सर पर हाथ फेरा। पता नहीं क्या किया उसके साथ में, सर पर हाथ फेरते फेरते, और वो बेहोश हो गई। फिर हम लोग उसको उठा करके और उसके घर के अंदर प्रवेश किए। साधारण सा ही घर था। एक घर में देखा दरी बिछाया हुआ था और पूजा पाठ का सामान सब रखा हुआ था। शायद पहले भी पूजा हो चुका है यहाँ पर। और सामने देखा तो माता काली विराजमान थी, प्रतिमा लगा हुआ था माता काली का। मैंने भी आदर से प्रणाम किया और इस मैडम को वो इसी दरी पर बोला कि आप लोग लेटा दीजिए और बाहर चले जाइए, दरवाजे के बाहर, और बिल्कुल शांत रहिएगा आप लोग। मैं तो जल्दी से वहाँ से निकल गया कि मेरी टैक्सी तो लॉक थी नहीं। मैं अपने टैक्सी के पास आकर के खड़ा हो गया। उसका हस्बैंड वहीं दरवाजे के पास में खड़ा था। करीब 1 घंटे के बाद में मुझे लगा कि मेरे जो सीट है उसके बगल में, हमारी जो ड्राइविंग सीट है उसके बगल में कोई लड़की बैठी है। या तो मेरा नज़र का धोखा था, लेकिन मैं साफ देखा था कि उस पर एक सुंदर सी लड़की साड़ी पहने और काले काले घुंघराले बाल खुले हुए थे, अब मुझे नज़र आई थी। मैं
घबरा सा गया था, नहीं कैसे कैसे हो सकता है। आज जब तक मैं दोबारा देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं, सीट खाली था। मैं बोला कि शायद ये भूत के माहौल में रह कर के मुझे भी भूत नज़र आ रहे हैं, और मैं अपने दिमाग को झटक दिया कि हाँ ऐसा कुछ कहीं होता है क्या, सब मन की वहम है और कुछ नहीं है। थोड़ी देर के बाद में वो जो उसका हस्बैंड था अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए, और पत्नी उसकी आराम से चलती हुई आ रही थी। पीछे पीछे तांत्रिक बाबा थे। अब वो लग ही नहीं रही थी कि वो लड़की है जो पहले हल्ला गुल्ला कर रही थी, चिल्ला रही थी, मेरे से बातें कर रही थी। वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल लड़की की तरह, औरत की तरह लग रही थी, बिल्कुल शांत। चेहरे पर वो चंचलता जो पहली थी वो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल सादगी भरा चेहरा अब नज़र आ रहा था। आराम से वो टैक्सी के अंदर में उसके हस्बैंड ने बिठा दिया, और वो बाबा को प्रणाम करके और वो भी आकर के बैठ गया। बाबा ने उसको फिर कुछ याद दिलाया कि वो चीज़ हमेशा याद रखना, क्या करना है तुम्हें बता रखा हूँ, भूलना नहीं है, और कोई तकलीफ़ हो तो तुम ही आ जाना, इसको लाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा पूरा निर्देश उसको बता दिए थे। वो बोला भाई चलिए चलते हैं अब। मैं देख कर के हैरान रह गया कि इतनी चंचल जो पहले थी अब बिल्कुल शांत सी गुड़िया की तरह बैठी हुई थी। मेरी तरफ एक नज़र उस औरत ने देखा तक नहीं, बोलने की दूर की बात थी। मैं अपने बैक मिरर में देख रहा था, वो चेहरा नीचे, आंखें नीचे किए हुए आराम से पति के साथ में बैठी हुई थी। हम घर पहुंच चुके थे उसके। आराम से वो उतर करके अपने घर में गई। फिर उसका पति आया वापस किराया देने के लिए, किराया दे दिया। वो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया, यानी कि ठीक है भाई, हमारा तो सेवा ही धर्म है, हम लोग तो आप ही की सेवा के लिए हैं, आगे भी कोई ज़रूरत हो तो स्टैंड पर ज़रूर आइएगा। बोला जी जी भैया, और मैं वहाँ से चल पड़ा अपने घर की ओर। रात काफ़ी बीत चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा सन्नाटा फैला हुआ था। कहीं कुत्ते की रोने की आवाज़ आ जाती थी, कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, और इसके अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ट्रैफिक तो बिल्कुल था ही नहीं। मैं अपना घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। एकदम रास्ता शांत था, हर तरफ शांति शांति फैली हुई थी। हमारा जो घर था मेन रोड से थोड़ा सा अलग में था, करीब 2 किलोमीटर कच्चे रोड पर था। मैं अपने उस रोड पर मुड़ गया। अब मेन रोड से लेकर के और 1 किलोमीटर का एरिया था वो वीरान था, वो बिल्कुल खाली खाली था। कहीं कहीं झाड़ लगे हुए थे और कहीं कहीं बिल्कुल प्लेन था, घास के मैदान की तरह। वही खाली एरिया था, लेकिन मुझे आज तक कभी डर नहीं लगा कहीं पर भी आते जाते। मैं सालों से, हमारा घर ही था तो डरने कोई बात ही नहीं थी। मैं उसी रोड पर मुड़ कर के जाने लगा, और तभी मुझे लगा कि मेरे कोई हाथ को टच किया है। मैं घबरा कर के आप बगल वाली सीट पर देखा तो मुझे वही लड़की बैठी हुई दिखाई पड़ी, घुंघराले बाल, साड़ी में, चेहरा सुंदर, और मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। मेरा ब्रेक पर पैर अनायास ही चला गया और ब्रेक लग चुका था गाड़ी का। गाड़ी झटके से रुक गई। मैं चीख पड़ा, डर इतना लगा था मुझे, और मैं चिल्लाने लगा था बचाओ बचाओ। और तभी उस लड़की ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, और मैं एकदम एक मोम के गुड्डे की तरह शांत बैठ गया था। जैसे लगा था कि मेरे शरीर में आत्मा तो है लेकिन कुछ में कोई हलचल नहीं है। मैं बिल्कुल निर्जीव सा अपने सीट पर बैठा रह गया था। उसने हाथ मेरे मुंह से हटा दिया। मैं देख रहा था उसको, बहुत सुंदर लग रही थी, शायद 20-22 साल की युवती थी वो।
और तभी उसने बोलना शुरू किया। उसकी बोली में बहुत मिठास थी। वह बोलना शुरू किया। वाकई उसकी जो बोली थी मिश्री से बढ़ कर के थी मीठी। मैं तो बस सुन ही रहा था, उसकी बात का जवाब देना तो मैं बोल ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। वह बोली कि देखो, अगर तुम शांत रहोगे तो तुम बची रहोगे। अगर तुमने कोई हंगामा खड़ा किया, किसी लोगों को बताया, तो तुम भी मरोगे, तुम्हारा परिवार भी मारा जाएगा। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम अपने आप को बिल्कुल शांत रखो और जो मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। फिर वह मेरे सर पर हाथ फेरा और हाथ फेरते ही मैं बेहोश हो चुका था। जब मेरी आँख खुली तो मैं देखा मैं अपने कार में ही था, लेकिन आगे की सीट पर नहीं, ड्राइविंग सीट पर नहीं, पिछले सीट पर लेटा हुआ था। मैं बाहर देखा तो पूरा अभी भी अंधकार फैला हुआ था, शायद सुबह नहीं हुई थी। मैं आगे की सीट पर देखा तो वो लड़की वहीं बैठी हुई थी। मैं अपने शरीर को देखा कि मैं ठीक ठाक हूँ कि नहीं। मैं देखा मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं थे। तभी वो लड़की बोली कि बिल्कुल तुम जैसे बोला है मैंने वैसे ही करना है, और जब तक मुझे कोई नया शरीर नहीं मिल जाता मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। इस बात को गांठ बांध लेना। अपने परिवार में किसी हित मित्र को मेरे बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। अगर तुमने बताया तो पहले तो मैं तुम्हारा परिवार को पूरा ख़त्म करूँगी और लास्ट में तुम्हें। लेकिन उसकी बोली में बहुत तीखापन था, शायद जैसे वो बोल रही है वैसे कर भी सकती थी, मुझे ऐसा लग रहा था। वो बोली अपने कपड़े पहन लो जल्दी से, और मैं उसके आदेश का वही पालन किया। कपड़े पहन करके मैं आगे की तरफ देखा तो हमारी वो टैक्सी में थी ही नहीं, वो गायब हो चुकी थी। मैंने हर जगह निगाह मारी लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मैं टाइम का अनुमान लगाने के लिए अपनी घड़ी पर हाथ देखा तो सुबह के 3 बज चुके थे। अब मैं करूं तो क्या करूं? अब मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था उसके बात मानने के अलावा। और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। हाँ, मैं उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचने नहीं देना चाहता था। हाँ, वही मैंने सोचा कि इस बात को मैं अपने तक ही सीमित रखूँगा। अगर मेरे पे ही कोई ख़तरा आ रहा है तो मैं उसको झेलूँगा, लेकिन अपने परिवार को किसी खतरे में नहीं डालूँगा। मैं अब ड्राइविंग सीट पर आकर के बैठ गया और यही मन में प्रतिज्ञा किया कि जो होगा मेरे साथ में होगा, लेकिन मैं अपने परिवार को कोई किसी खतरे में नहीं डालूँगा और ना ही ऐसा कोई काम करूँगा कि वो खतरे में आए। जैसे उस लड़की ने, उस चुड़ैल ने जो मेरे से बोली है वैसा ही मैं करूँगा। आखिर इसका कोई हल तो मिलेगा ही, कुछ ना कुछ तो आगे हमें ज़रूर रास्ता मिलेगा, दिखेगा। शायद वो ये हमसे अलग हो जाए। और यही सोच करके मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। मन में एक प्रतिज्ञा ली है कि ये बात मैं अपने परिवार वालों से या अपना हित मित्र से किसी से ही नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। और ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरी भाग को ज़रूर बनाऊँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में चल रहे हमारे दूसरे चैनल हाईवे 33 पर भी विजिट कीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। और हम फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।